हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है हरमनप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हरमन बैट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम IMDb से डेटा स्क्रैप कर सकते हैं यूजिंग सेलेनियम इन पाइथन। तो इस टास्क को पूरा करने के लिए हमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, कुछ मॉड्यूल्स चाहिए पाइथन में हमें, और कुछ ड्राइवर भी आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे एज के, या फिर कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करना चाहते हो। जैसे सेलेनियम को इंस्टॉल करने का तरीका तो यही है, पिप इंस्टॉल सेलेनियम आप कमांड प्रॉम्प्ट में लिखोगे तो आपका हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपको ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे जाकर अगर आप एज का ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो आप ये वाला स्टेबल वर्जन x64 डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद आपको HTML की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको उसके जो टैग्स वगैरह होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा, आपको अगर एक्सपाथ आता है तो बढ़िया है, अगर नहीं आता तो अगली वीडियो में आपको कम्प्लीटली समझाऊंगा कि एक्सपाथ क्या होता है। इस वीडियो में आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगी कि कैसे आप उसको यूज़ करके स्क्रैप कर सकते हो डेटा वेबसाइट से। स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको स्क्रैप करना है डेटा को। सबसे पहले तो हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमारे बेसिक मॉड्यूल्स थे जो हमें चाहिए, इनको हमने इंपोर्ट कर लिया है। तो अब हमारा जो मेन काम है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो हमें हमारे सेलेनियम में क्या करना होता है कि हमें जो भी हमारा वेब ब्राउज़र हम यूज़ करना चाहते हैं उसका हमें जो ड्राइवर है वो लोड करवाना पड़ता है, ताकि हम उस वेब ब्राउज़र को यूज़ कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमें हमारा पाथ चाहिए कि हमारा वेब ड्राइवर लैपटॉप में किस जगह पे हमने रखा हुआ है। तो मेरा जो वेब ड्राइवर है मैंने इस जगह पे रखा हुआ है। तो आप भी ऐसा एक अपने लैपटॉप में जो भी जहाँ पे रखा हुआ है वो एक वेरिएबल बना के उसका पाथ उसमें स्टोर करवा ले। अब हम उसका एक बेसिक सेटअप है, कुछ लाइन ऑफ कोड है, मैं आपको लिख के बताता हूँ, पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा कि वो क्या करती है। तो ये मैंने कुछ बेसिक लाइन ऑफ कोड लिखा है। तो इस जो दो लाइनें हैं ना, इसका बेसिक यही है कि हम अपने ब्राउज़र को ओपन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने जो भी हम ब्राउज़र को ओपन करना चाहते हैं उसके ड्राइवर का हम पहले तो पाथ दे देते हैं, फिर वो पाथ हम एज ए सर्विस में एज ए एग्जीक्यूटेबल पाथ देते हैं। तो ये दो बेसिक लाइन ऑफ कोड है हमने जो दिया है। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद इसे हम एंटर करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हमारा कुछ एक एरर आ जाता है। वो एरर ये है कि हमने यहाँ पे एक सिंगल कोड डाली है, डबल वाली आएगी। ये मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद ये हमारा ब्राउज़र खुल गया है, पर इसमें अभी अब कुछ लोड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है ये अभी आपको कुछ देर में पता लगेगा, क्योंकि हमने अभी कुछ लोड किया ही नहीं है, कोई वेबसाइट वगैरह कुछ खोली नहीं है हमने। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि हम इस ब्राउज़र में इसी वेबसाइट को खोलें। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ड्राइवर डॉट गेट, और इसमें हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का URL दे देंगे। इसमें मैं वेबसाइट लिख देता हूँ और जैसे ही मैं एंटर डालूँगा तो ये हमारी वेबसाइट लोड हो चुकी है इस जगह पे। ये दूसरा विंडो है हमारी एज की, उसमें लोड हुई है। तो जो हमने एज ब्राउज़र का ड्राइवर यूज़ किया था ना, उसने क्या किया कि इसको यूज़ करके ना, सेलेनियम ने इसको यूज़ करके एक अलग से टैब विंडो ओपन कर दी और उसमें हमारी वेबसाइट को लोड कर दिया। जो हमारा बेसिक काम हो गया। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमें डेटा स्क्रैप करना है। तो सबसे पहले तो हम वेबसाइट पर जाएंगे और इंस्पेक्ट पैनल को ओपन करेंगे। इंस्पेक्ट पैनल को ओपन करने के बाद हम ये डिटेक्ट करेंगे कि हमारे जो ये मूवीज़ के कार्ड्स है हमारे, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मतलब कौन सा डिव है, कौन सी उसमें क्लास यूज हो रही है, या कोई आईडी है, कोई स्पेसिफिक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मतलब उससे उससे रिलेटेड हो, जिसको यूज़ करके हम उसे फाइंड कर सकें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे बटन है, इसे क्लिक करके ये हमारा एक कंटेनर आ गया है, ठीक है। तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो अब इसमें देखो कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा कंटेनर है, मूवी का ही कंटेनर है। इसमें हम देख सकते हैं जो हमारा डिव है ना, ये इसकी क्लास है मेटा डाटा लिस्ट समरी आइटम अंडरस्कोर सी। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं इसे फाइंड करने के लिए, या फिर हम ये नीचे वाली को भी यूज़ कर सकते हैं पूरा कंटेनर फाइंड करने के लिए। तो मैं इसमें से ये वाली यूज़ कर लेता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमारे पास लीनियर में ना कुछ फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन होता है हमारा फाइंड एलिमेंट और दूसरा होता है हमारा फाइंड एलिमेंट्स। मतलब अगर आप सिंगल एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखोगे। बट अगर आप मल्टीपल आइटम्स को फाइंड करना चाहते हो, एलिमेंट्स को फाइंड करना चाहते हो, तो आप फाइंड एलिमेंट्स का यूज़ करोगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो सारे मेरे दिए हुए हैं ना, इसमें मैं सारे को फाइंड करना चाहता हूँ, ये जितने भी कंटेनर है ना जिसमें डेटा लिखा हुआ मूवी का।
तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन में कुछ आर्गुमेंट पास होते हैं। सबसे पहले ऊपर मैंने ये वाई बाय जो इंपोर्ट किया है ना, इसका काम ये है कि ये बताता है कि हम कौन सा टैग या कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज़ करना चाहते हैं उसे एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक्सपाथ का यूज़ करना चाहता हूँ। हालांकि जो एक्सपाथ है वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, मैं जैसे जैसे लिखना हो वैसे वैसे लिख लेना। इससे अगली जो मेरी वीडियो आएगी इसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप एक्सपाथ को यूज़ कर सकते हो, ओवरऑल वो होता क्या है। जैसे कि अभी मैं आपको बेसिक बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारे जितने भी कंटेनर है ना, मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंट्रोल F दबाऊंगा, मेरा ये फाइंड वाला खुल जाएगा और ये मुझे कह रहा है कि कोई भी स्ट्रिंग सिलेक्टर या कोई एक्स पाथ लिखो। मैं ये सारे कंटेनर फाइंड करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले डबल स्लैश का मतलब है कि सारे पूरे डॉक्यूमेंट में से किसी भी जगह पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, मैं डिव फाइंड करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डिव लिखा तो यहाँ पे टोटल 3450 डिव एलिमेंट है हमारे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे स्पेसिफिक क्लास चाहिए जिसमें मेरा डेटा पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें ब्रैकेट्स डाल के @, अब मेरा @ आएगा। उसके बाद उसमें मेरा एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट था क्लास का, वो मैं लिखूँगा क्लास इक्वल टू, मैंने कॉपी किया था तो मैं इसमें पेस्ट करके ये देखो मैंने लिख दिया ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे लिख के आ गया 250, मतलब ये मेरे जो कंटेनर है, जैसे मैं ऐसे नीचे भी करूँगा ना, एक एक हाईलाइट हो रहा है, ये सारे मेरे पास आ गए। अब ये 250 मुझे चाहिए डेटा स्क्रैप करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें जाके ये सेम चीज़ को रिपीट करूँगा बाय, इसमें मैं लिखूंगा एक्स पाथ। इसमें याद रखना है कि थोड़ा कैपिटल में लिखना पड़ता है, इन्होंने ऐसे सिंटेक्स रखा हुआ है। और इसमें दूसरी तरफ मेरा आएगा वैल्यू, और वैल्यू में मैं क्या करूँगा कि मैं अपना जो मैंने एक्स पाथ क्रिएट किया था ये वाला मैं लिख दूँगा। तो ये बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। रन करते हैं इसको। हाँ, तो हमारे पास सारे एलिमेंट आ गए। तो मैं क्या करता हूँ, इनको मैं स्टोर भी करवा लेता हूँ किसी में। इनका मैं नाम रख देता हूँ कंटेनर्स, ठीक है। अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि इनमें से हम डाटा निकाल सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कंटेनर को उठा लेता हूँ, क्योंकि ये हमें एक लिस्ट रिटर्न की है ने एलिमेंट्स की। तो फर्स्ट को मैं ले लेता हूँ। ये हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है हमारा, ये सिलीनियम का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है, फंक्शन होते हैं। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है टेक्स्ट, कि हम इसका टेक्स्ट निकाल सकते हैं। और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है ना, इसके ऊपर भी हम फाइंड एलिमेंट का फंक्शन रन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हम फर्दर देखेंगे जाके वेबसाइट में कि और कौन कौन से डेटा को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें से। सबसे पहले तो हमने कंटेनर उठा लिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें टाइटल चाहिए ना, हमारा सबसे पहले हमें टाइटल चाहिए। तो टाइटल हमारा कहाँ पे है, इसमें डिव में है, इस वाले में। तो इसके भी अंदर हम जाएंगे तो ये वाला हमारा डिव है। और इसके भी हम अगर अंदर जाएंगे तो हमारे पास ये है H3। तो हमारा H3 में है जो हमारा टाइटल है, उसमें उसकी रैंक भी लिखी हुई है और उसमें टाइटल भी लिखा हुआ है। तो इसको भी हम निकालते हैं। अब तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि वो क्लास नेम है हमारा H3 है, उसमें हमारा जो क्लास नेम है IPC टाइटल टेक्स्ट, मैं लिख देता हूँ फाइंड एलिमेंट। तो इसमें मैं बाय लिखूँगा, बाय में मैं लिखूँगा क्लास नेम, और उसके बाद मैं दूंगा वैल्यू। तो वैल्यू में मेरा आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसे रन करता हूँ तो मेरे पास फिर ऑब्जेक्ट आ गया, बट मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टेक्स्ट। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये क्या है, टाइटल है हमारा और रैंक है। तो फर्दर इसे अगर मैं चाहूँ कि मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, इसे स्प्लिट लगा देता हूँ उस पर, और स्प्लिट में मारूँगा डॉट पे। फर्स्ट में हमारी रैंक होगी और सेकंड में हमारा टाइटल होगा, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो गया। और दूसरा मेरे पास क्या है कि मुझे चाहिए इसकी इन्फॉर्मेशन। ये क्या है मेरा, ये मेरा है, एक तो ईयर है, एक ड्यूरेशन है, और दूसरा उसकी रेटिंग। तो ये 3 चीज़ें अब इसको स्क्रैप करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इस पूरे को कर लूँगा, ये वाला ऊपर का है ना जो डिव, इस पूरे को उठा लेते हैं। एक एक करके इसमें से डेटा निकालेंगे। सबसे पहले हम पेरेंट को उठाएंगे, फिर एक एक करके उसको जो चाइल्ड है उसको उठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वही सेम चीज़ ऊपर कंटेनर्स वाली, इसमें 0। उसके बाद क्या करेंगे हम, फाइंड एलिमेंट। उसके बाद हम बाई में जाएंगे, और इसमें अब मेरे पास 2 ऑप्शन है भाई, मैं क्लास नेम भी कर सकता हूँ और दूसरा मैं बाय एक्स पाथ भी कर सकता हूँ। मैं एक्स पाथ ही कर लेता हूँ, वैसे सिंपल ही रहता है, ऐसा कुछ खास है नहीं। तो इसमें मैं कर देता हूँ वैल्यू। टेंशन अलग अगली वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप एक्स पाथ को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। इसमें फिर डिव आएगा, डिव में @क्लास, और क्लास हमारी कौन सी है। तो इसमें कोई सिंटेक्स ये वाला ठीक है, और इसको रन करके देखते हैं। इसमें हमारे पास एक आ गया, ठीक है।
तो इसे मैं कह देता हूँ मूवीज़ मेटा डाटा कंटेनर, मूवी लिख देता हूँ, इसे लिख दिया। तो इतना होने के बाद अब हम क्या करते हैं कि जो इसके अंदर जो हमारे पास डेटा है ना, ड्यूरेशन हो गई और उसका ईयर हो गया, रिलीज़ ईयर हो गया, और उसका जो रेट है हमारे पास, रेट टाइप, वो हम निकालते हैं। उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स पाथ का यूज़ कर लेते हैं। हमें उसके डायरेक्ट चाइल्ड चाहिए, जैसे कि इस एलिमेंट के हमें डायरेक्ट चाइल्ड चाहिए। वैसे तो इसमें 3 ही एलिमेंट है, तो ऐसा आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें मेटा डाटा डॉट, और इसके बाद बाय डॉट एक्स पाथ, वैल्यू में मैं अब डालता हूँ स्पैन, है ना मेरे पास स्पैन, इसमें डॉट स्लैश डाल देंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट चाइल्ड चाहिए। वे भी एक चीज़ होती है कि अगर डायरेक्ट चाइल्ड चाहिए ना, तो डॉट स्लैश डाल सकते हो। और इसमें कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। तो हमारे पास ये 3 एलिमेंट आ गए हमारे, और अब तीनों का हम देखते हैं डेटा निकाल के कि क्या ये सही है कि गलत है। इसे भी मैं स्टोर करवा लेता हूँ, इसे मैं सिंपल मेटा डाटा में स्टोर करवा लेता हूँ। मेटा डाटा, सबसे पहले फर्स्ट वाले में देखते हैं, टेक्स्ट, टेक्स्ट 1994, तो सही आ रहा है। सेकंड वाला देखते हैं, ये भी सही आ रहा है। और लास्ट वाला देखते हैं, ये भी सही आ रहा है। तो ठीक है, ये वाला हमारा आ गया। अब इसके बाद अब हमारे पास आता है ये वाला डेटा। इसमें हमारे पास रेटिंग दी हुई है, रेटिंग के साथ साथ हमारे पास क्या है कि कितने लोगों ने रेट किया हुआ है, 2 इन्फॉर्मेशन है। इसे निकालने के लिए ये रहा हमारे पास एक स्पैन है जिसमें क्लास है, क्लास में आईपीसी रेटिंग स्टार रेटिंग, आईपीसी रेटिंग स्टार बोट काउंट। ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी है। ये तो हम कंटेनर में जो है उसमें सिर्फ बेसिक ऐसे लिखेंगे, कंटेनर, इसमें ज़ीरो लगा के डॉट, इसमें हम करेंगे फाइंड एलिमेंट, यहाँ से कॉपी पेस्ट, और यहाँ से ये वाला उठा लेते हैं कॉपी, इसके अंदर टेक्स्ट निकालेंगे सीधा, और ये हमारे पास आ गया एरर। ओहो, ये वाला भी गलत किया ना, पूरे पेरेंट में चेक करना है। हाँ, आ गया ना ठीक पूरा। अब इसके बाद ये वाला है, इसके भी निकाल लेते हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी, इसमें डालेंगे इसको, एंटर। तो ये भी हमारा सही आ गया। हालांकि आपको इसमें थोड़ी थोड़ी गलती दिख रही होगी, जैसे स्पेस है, उसके बाद ब्रैकेट में 3M लिखा हुआ है। यह जो इसकी बाद वाली वीडियो आएगी ना, उसमें मैं एक छोटा सा मतलब 10-15 मिनट में डेटा प्री प्रोसेसिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे आप पांडास और नमपाई का यूज़ करके पूरे डेटा को क्लीन कर सकते हो। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मतलब काफ़ी ईजी स्टेप है, तो उसमें ये सारा डेटा क्लीन हो जाएगा। फिलहाल हमारा मेन मोटिव है कि हम डेटा स्क्रैप करना चाहते हैं। तो ये हमारा बेसिक मतलब हो गया कि हाँ, हमने सारा डेटा निकाल लिया, कि फ़िल्म का टाइटल भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम क्या करते हैं कि फ़ंक्शन बनाते हैं कुछ, मतलब बेसिक फ़ंक्शन, पहले सेटअप करने का एक फ़ंक्शन हो जाएगा, फिर पूरी वेबसाइट में से डेटा स्क्रैप करने का फ़ंक्शन हो जाएगा, उसके बाद एंड में क्या होगा कि हम CSV निकाल लेंगे इसकी। तो सबसे पहले फ़ंक्शन स्टार्ट करते हैं एक। तो सबसे पहले मैं वही सेटअप वाला फ़ंक्शन जो स्टार्टिंग में था, 2 मिनट लगाऊंगा इसे, सेटअप। ये सेटअप वाला फंक्शन हमारा क्या करेगा कि ड्राइवर पाथ लेगा। आप फिक्स भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो इसमें मैं हर चीज़ को ट्रैक एक्सेप्ट में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो होता नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो कोड है वो ऐसे ख़राब हो जाए, मतलब एकदम।
तो इसे सही लिखना अच्छा रहेगा। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे डालता हूँ इसमें। एक्सेप्ट में आपकी मर्ज़ी है, वैसे प्रिंट करना चाहते हो कुछ कर देना, पास लिखना तो पास लिख देना। समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ड्राइवर पाथ हो गया, ये हो गया। हाँ, अब इसमें वो याद है ना आपको, ड्राइवर रिटर्न करना पड़ता है क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है, उसी के थ्रू हम पूरे वेब ब्राउज़र को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हम रिटर्न कर देंगे ड्राइवर। इस फंक्शन को कर दिया रन, ये हमारा एक फंक्शन हो गया है। तो सेकंड फंक्शन हमारा क्या होगा, स्क्रैप IMDb टॉप मूवीज़। हाँ, ये वाला फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अब ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, ये हमारा ड्राइवर पाथ सबसे पहले तो लेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो सेटअप वाला फंक्शन है ना, वो मैं डायरेक्ट नहीं रन करूँगा बाहर, वो मैं इसके अंदर ही रन कर दूँगा। तो सबसे पहले, हाँ, इसमें वेबसाइट का पाथ है जो हम फिक्स कर देते हैं, इसके अंदर ही लिख देते हैं। कहाँ पे गया, ये रहा। कॉपी, कॉपी के बाद पेस्ट। उसके बाद ड्राइवर चाहिए हमें, ड्राइवर इक्वल टू सेटअप। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि अपना ड्राइवर पाथ वाला जो वो हमें मिलेगा ऊपर से, उसे डाल देंगे। तो हमारे पास अब ड्राइवर आ जाएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट काम हमारा मेन है स्क्रैपिंग का। ठीक है, स्क्रैपिंग करनी है, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट भी करेंगे। तो 250 हमारे पास मूवीज़ का डेटा होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसे सबसे पहले तो एक रो डिक्ट करके कुछ क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा कि हमारे पास कौन कौन सा डेटा है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, हमारा रैंक आ जाएगा। रैंक, अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या कर देता हूँ कि np.nan लिख देता हूँ। अगर कोई वैल्यू मिस भी हो जाती है तो उसकी जगह पे नैन आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। आपको समझ आएगा कि आगे क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ। वैसे मैं पूरा कोड जब लिख दूंगा ना तो आपको समझ आ जाएगा। रैंक हो गया, टाइटल हो गया, इसमें ईयर, ड्यूरेशन, रेट टाइप, स्टार रेटिंग, और उसके बाद रेटेड बाय। इस रेटेड बाय में होगा कि कितने लोगों ने रेट किया इस मूवी को। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, स्कीमा कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो कि हाँ मतलब ऐसा डेटा होगा, उसे दिखेगा हमारा एक सिंगल रो का। और दूसरा डेटा वाला हम बना लेते हैं लिस्ट। इसमें क्या होगा कि जितनी भी मूवीज़ का हमने डेटा स्क्रैप किया होगा ना, वो एज ए सिंगल सिंगल डिक्शनरी इसमें जाएगा। ठीक है, अगर 250 नंबर ऑफ़ रोज़ है तो 250 नंबर ऑफ़ डिक्शनरीज इसमें होगी। ठीक है, बाद में हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, पाइथन के डेटा फ्रेम में, उसके बाद हम इसे CSV फाइल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब फंक्शन स्टार्ट करते हैं मेन, जैसा कि ऊपर हमने सारा कुछ किया था। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसे पहले ट्राई में लिख दूँगा, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया था कि हम मतलब एक सिंगल कंटेनर को उठा के उस पर सारा काम कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि हम लूप में लगाएंगे सारा काम, ताकि सारे कंटेनर्स में से वो सेम डाटा एक्सट्रैक्ट हो जाए, स्क्रैप हो जाए। तो सबसे पहले, हाँ, एक चीज़ और, मैंने इसे ट्राई में लिखा है, उसके बाद हम ट्राई के अंदर भी ट्राई करेंगे, नेस्टेड लगाएंगे, ताकि किसी भी एक ब्लॉक की वजह से पूरा कोड ना ब्लॉक हो जाए। ट्राई होगा, एक्सेप्ट में जाके निकल जाएगा, पूरा कोड की एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगी हमारी। तो इसे मैं लूप को भी ट्राई में करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो मैंने एक रो बनाई है ना ऊपर, रो डिक्ट, उसे मैं कॉपी करूँगा, ये भी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ, बट कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ ताकि ओरिजिनल में कोई चेंजेस ना आए, ओरिजिनल वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसके बाद मैं फॉर कंटेनर इन कंटेनर्स कर देता हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप वही कि हम हर उसके, हाँ सच, ये वाली लाइन को इसके बाहर नहीं लिखना, इसके बाहर लिखेंगे तो डेटा हमारा सही नहीं आएगा, इसके अंदर लिखते हैं। अब इसके अंदर भी हम ट्राई मारेंगे।
ताकि डेटा अच्छे से स्क्रैप हो। तो हमारे पास कौन कौन सा, सबसे पहले हमारे पास टाइटल और रैंक का था ना, तो टाइटल और रैंक का था हमारे पास ये वाला ना, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसमें कंटेनर हमारे पास इंडिविजुअल हो गए, तो इसमें मैं कर देता हूँ रो रैंक और रो टाइटल। हाँ, तो अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास पेरेंट का कंटेनर आएगा, ये वाला कंटेनर आएगा। इस वाले कंटेनर में से ये वाला जो डेटा है हमारा, हमें इसे फाइंड करेंगे ये लगा के टाइटल टेक्स्ट, और उसके बाद क्या होगा, उसका टेक्स्ट निकलेगा। उसका टेक्स्ट जैसे कि आपको पता है कैसे निकलेगा, तो उसमें डॉट लगा होगा, डॉट लगेगा, हम उससे स्प्लिट मार देंगे। स्प्लिट मारने के बाद हमारे पास लिस्ट आएगी, और जो फर्स्ट होगा वो हमारा रैंक होगा, जो सेकंड होगा हमारा वो टाइटल होगा। तो इसे हम इसमें स्टोर करवा देंगे। उसके बाद हमारा जो एक्सेप्ट ब्लॉक आएगा, मैं फ़िलहाल पास लिख के इसे पास कर रहा हूँ, आप कोई भी एरर लिख देना। उसके बाद ट्राई, ट्राई में फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमारे पास था ये वाला मूवीज़ मेटा डाटा कंटेनर। इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, इसमें इसकी जगह पे आएगा कंटेनर, ठीक है। उसके बाद इसे भी ट्राई में लिखा हुआ है। उसके बाद इसके अंदर भी हम ट्राई में दूसरी चीज़ को लिख सकते हैं, वो है हमारा जो हमने 3 वैल्यू को निकालना है, ये वाली ईयर जो भी है हमारा है ना इसमें, तो उसे फाइंड करने के लिए भी हम ये वाला लगाएंगे, मेटा डाटा वाला। पेस्ट, एंटर करेंगे, और इसके बाद हमारे पास था रो में सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिलीज़ ईयर। इसमें हमारा क्या आएगा, मेटा डाटा ज़ीरो डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह मैं तीनों लिख लेता हूँ, कॉपी पेस्ट ही मार देता हूँ। इसमें क्या था, ड्यूरेशन, और इसमें क्या था, रेटिंग टाइप। बिल्कुल सही सही सही, रेट टाइप, देखा गलती हो गई ना, सिली मिस्टेक्स। इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 2, उसके बाद आएगा एक्सेप्ट ब्लॉक, उसके बाद इसका भी आएगा एक्सेप्ट ब्लॉक। तो इसके बाद हमारे पास बचा लास्ट वाला सेक्शन हमारा, ये दोनों। हाँ, इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, ट्राई में ले देंगे इसको, इसमें इसमें तो सिर्फ कंटेनर आएगा। तो इसमें हमारा स्टार रेटिंग वो भी, और इसमें भी हम एक्सेप्ट लगा देंगे, इसमें पास, और इसी तरह दूसरा भी कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं इसको। और इसमें हम क्या करेंगे कि ये हमारा क्या है, रेटेड बाय, रेटेड बाय मतलब कितने लोगों ने रेट किया है उसे। और इसमें हमारा कौन सा आएगा ऊपर, ये वाला आएगा, इसका एक्सपाथ का ये वाली क्लास आएगी इसमें, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तो इतना कोड हमने अभी लिख लिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने एक्सेप्ट ब्लॉक 2 रहते हैं वैसे लिखने वाले, तो इसमें 2 एक्सेप्ट ब्लॉक और ऐड करेंगे। एक तो इसका होगा, इसमें आएगा पास, और इसी तरह इसका भी एक होगा, इसमें भी पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गई। हाँ, इसमें एक चीज़ है, ये तो हमने लिख दिया, स्क्रैप तो कर दिया डेटा, बट स्टोर नहीं करवाया अभी हमने कहीं पे। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो डेटा वाला है ना, लिस्ट है हमारी जो डेटा वाली, इसमें हम इसको अपेंड करवा देंगे। इसमें मैं कर देता हूँ रो, ठीक है। अब क्या होगा कि जो भी हमारी रो है, सबसे पहले वो एक कॉपी क्रिएट करेगी, एक वेरिएबल है उसमें हम एक कॉपी क्रिएट करेंगे इसकी, ठीक है। और उसको हम फिल कर देंगे डेटा से, डेटा को फिल करने के बाद उसे डेटा में पेंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस फिर होगा, नेक्स्ट कंटेनर आएगा, फिर हम कॉपी करेंगे उसे रो में डालेंगे, रो को फिर उसमें डाल देंगे, ऐसे कर करके हम सारी रो लिस्ट में डाल देंगे। उसके बाद एंड में क्या करेंगे कि हम इसमें भी जो हमने एक्सेप्ट में पास लिखा है ना, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ड्राइवर क्विट कर सकते हैं, इन केस अगर कोई हमारा वो आ जाता है ना, एक्सेप्शन आ जाता है, तो ड्राइवर क्विट कर देंगे। और इसके अलावा ड्राइवर वाला तो ठीक है,
यहाँ पे पहले मैंने शायद गलत लिखा था, मैंने ठीक कर दिया है बीच में। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर नहीं भी मतलब एक्सेप्शन में होता है तो भी हम उसे क्विट करेंगे ड्राइवर को, डॉट क्विट। हालांकि वैसे स्क्रिप्ट बंद होने के बाद अपने आप वो बंद हो जाता है ब्राउज़र जो भी हमारा ओपन होता है, तो इसमें ऐसे ऐसा कोई इशू नहीं है अगर नहीं भी करते तो। रिटर्न में हम जाएंगे इसके, तो रिटर्न डेटा कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक फंक्शन, रन कर दिया, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि CSV वाला फंक्शन बनाएंगे, लिस्ट टू CSV। और ये हमारा क्या लेगा, ये हमारा डेटा लेगा। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, PD डॉट डेटा फ्रेम। इसमें हम डेटा पास करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास आएगा, हमें CSV फाइल चाहिए तो हम क्या करेंगे, DF हमारे पास है तो इसे मैं कर देता हूँ टू CSV। और इसमें मैं इसका नाम लिख दूँगा टॉप 250 मूवीज़ डेटा, ठीक है। और इंडेक्स को कर देते हैं फॉल्स। ये हो गया। उसके बाद हम फंक्शन को हम रन करेंगे ये स्क्रैप मूवीज़ वाले को। उसके लिए हमें वेबसाइट वाला हो गया। हाँ सच, इसमें मैंने ये वेबसाइट का भी डाला है, मतलब ये गेट वाला भी लाइन पहले नहीं थी, मैंने कट डाल के लगाई है, इसमें डाली है क्योंकि मैं भूल गया था। और उसके बाद इसको उठाते हैं हम, नहीं इसको नहीं, सच इसको उठाते हैं हम, पाथ को कॉपी और स्क्रैप मूवीज़ इसमें हम दे देते हैं। और इसे हम स्टोर करवा लेंगे किसी वेरिएबल में, तो एंटर। अब सबसे पहले हमारा वेब ब्राउज़र ओपन होगा, उसमें फिर होगी वेबसाइट लोड। तो हमारा डेटा स्क्रैप हो चुका है आई थिंक, हाँ हो चुका है। तो देखते हैं इसको। तो इसमें हमारा फर्स्ट 2 में 9.3 एंड 9.2 है ना, बट इसमें क्या आ रहा है, इसमें सब में 9.3 आ रहा है। ठीक है, तो एक हमारी छोटी सी गलती है। वो गलती क्या है हमारी, गलती हमारी ये है कि हम अगर हम कंटेनर के अंदर फाइंड करना चाहते हैं कि कंटेनर के अंदर कोई एलिमेंट, उसके मतलब पूरा एक तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है ना HTML का, ये वाला पूरा डॉक्यूमेंट हम इसमें फाइंड नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमने ये स्पेसिफिक कोई उठा लिया ना डिव, हम उस डिव के अंदर ही सर्च करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम डॉट का यूज़ करेंगे, यहाँ पे डॉट आएगा, ठीक है, डॉट आएगा और हम यहाँ पे भी हमारा डॉट आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा कोई गलती तो मुझे दिख नहीं रही, करके देखते हैं इसको रन, और इसको रन करके देते हैं। तो डेटा स्क्रैप हो चुका है हमारा। हाँ, अब हमारे पास बिल्कुल सही डेटा आया है, ठीक है ना, पूरा ही सही डेटा आया है। वेरीफाई कर सकते हैं, शाहसेंक रिडेम्पशन 1994 2/22, बिल्कुल सही डेटा है। ऐसे गॉड फादर, अब इसको हम CSV फाइल में कर लेते हैं, फंक्शन डेटा, और CSV फाइल जनरेट हो चुकी है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, ओ सॉरी, इसमें मैंने .CSV नहीं डाला। एंटर, इसको कट कर देते हैं, इसको दोबारा से अब रन करते हैं, और फिर से डेटा जनरेट हुआ है। इस बार हमारा CSV फाइल में आया है और बिल्कुल सही आया है। हाँ, अब बिल्कुल सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बाकी इसमें अगर थोड़ी सी आप कुछ डाटा प्री प्रोसेसिंग करना चाहते हो तो वो इस जगह पे कर सकते हो, ब्रैकेट वगैरह उठा सकते हो अपना, इसे बाकी इसे कर सकते हो, ड्यूरेशन को आर और मिनट को उठा सकते हो, उसकी जगह पूरा टाइम कर सकते हो। बाकी ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ये करके बताऊंगा, मैं 5 के मिनट की वीडियो डालूंगा, उसमें आप देख लेना ये कैसे मतलब होगा। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी होगी अभी तक। तो फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी या तो एक्स पाथ पे होगी, या फिर ये थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग पे, या फिर मैं एक ही वीडियो में दोनों करवा दूंगा आपको। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सी ये प्री प्रोसेसिंग का बता दूंगा आपको, और बाद में एक्स पाथ का बता दूंगा। तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय।